हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को दिल्ली सल्तनत होमवर्क दिया गया था, है ना। तो दिल्ली सल्तनत में आज हम लोग इन लोगों से तकरीबन 200 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव की पूछने वाले हैं, जो एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए। और जो भी एग्जाम जैसे बीएसएससी हो गया, फिर आपका जेएसएससी हो गया, फिर एमटीएस हो गया, या सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, रेलवे हो गया, सभी के लिए जो है यह 200 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये होमवर्क दिया गया था, होमवर्क आपको परसों दिया गया था, है ना। कब दिया गया था? परसों। तो पूरा दिल्ली सल्तनत आज हम इन लोगों से पूछने वाले हैं, और साथ में हमारे प्रेम सर है जो यहाँ पे वॉच करेंगे कौन स्टूडेंट जो है वो उत्तर दे रहा है या नहीं दे रहा है। और जो सबसे ज्यादा उत्तर देगा उसको प्रेम सर की तरफ से एक डेयरी मिल्क दिया जाएगा, है ना सर। प्रेम सर की तरफ से एक डेयरी मिल्क दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी आप लोग? अरे रेडी है? आवाज नहीं आया। रेडी है? आवाज नहीं है। रेडी है? लाउडली बोलिए। रेडी है? रेडी है? नहीं है आवाज, जोर से बोलिए। रेडी है आप लोग? चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? जल्दी आप जोर से बोलिए, लाउडली बोलिए। मोहम्मद गजनी। सर बेंच नंबर 2 में दे दीजिएगा 1। हाँ, अगला सवाल आपसे, मोहम्मद गजनी के सभी आक्रमण कब से कब तक हुआ? प्रमुख आक्रमण बताइए हमको। सबसे प्रमुख आक्रमण बता दीजिए, उसका क्या था? हाँ, मंदिर कौन सा? कब कब? नहीं याद है, आप बताइए। 1025-26 में तोड़ा था ना सोमनाथ मंदिर को, कौन? गजनी। चलिए अगला प्रश्न आप बताइए, मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? हाँ देखिए, मोहम्मद गजनबी का जो भारत पे आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था कि मध्य एशिया में जो है ना वो अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य का स्थापना चाहता था। गजनी बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, अब बहुत गरीबी स्थिति था वहां पे, तो वह चाहता था कि मेरा साम्राज्य भी क्या हो, आगे बढ़े। ठीक है, अब इसी लड़की से सर हम 10-10 क्वेश्चन पूछते हैं, बारी बारी ठीक नहीं लगा ना, 10-10 क्वेश्चन पूछते हैं। आप ही बताइए, मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी के द्वारा लिखा गया किताब बताइए। किताब। चलिए अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत दरबारी की भाषा क्या थी? कौन भाषा? जीरो कहिएगा सर, जीरो कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जीरो था। अगला प्रश्न आप ही से, आगरा नगर की स्थापना, यहाँ आ जाइए आप, आ जाइए तो यहाँ पे आ जाइए। अरे आ जाइए भाई, आइए। नहीं, चलिए आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए बहुत बढ़िया, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक? गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश? खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश? तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश? आप लोग से पूछ रहे हैं। सैयद वंश का कार्यकाल बताइए। 1414 से 1451। लोधी वंश का कार्यकाल बताइए। 1451 से 1526। सबसे अंतिम गुलाम वंश था ना, लोधी वंश। अगला प्रश्न, तराइन की पहली लड़ाई कब की गई थी? चलिए किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था। वही अगर प्रश्न पूछ दे कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था तो क्या उत्तर दीजिए? 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? अलाउद्दीन खिलजी। अब याद रखिएगा, खिलजी वंश जो है वो गुलाम वंश के बाद का वंश है। गुलाम वंश का कार्यकाल है 1206 से लेकर 1290 तक। और वहीं अगर हम गुलाम वंश के बाद बात करेंगे तो खिलजी वंश आया, वो है 1290 से लेकर 1320 तक, जिसमें खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी, है ना, जो किसका ससुर था? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1296 ईस्वी में किसकी हत्या कर दी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, जो उसका ससुर था, और गद्दी पर खुद बैठ गया। गद्दी पर 1296 में कौन बैठा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है सर, अगला बताइए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला बताइएगा, 10 हो गया इसका। 9-1। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने
दो गुलाम को, प्रमुख रूप से दो गुलाम को छोड़ा था हिंदुस्तान में। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक दूसरा था आपका बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को इसने कहा था कि आप जो है ना भारत के उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ जाइए, और इधर बीच में बैठ गया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ठीक है, चलिए आप बताइए, 10 सवाल आपसे पूछेंगे। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी, वेरी गुड। तराइन के दूसरे युद्ध में किसने किसको पराजित किया? वेरी गुड, गौरी ने किसको? पृथ्वीराज चौहान को, बहुत बढ़िया। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, संकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? संकेतिक मुद्रा आता है? नहीं, संकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। संकेतिक मुद्रा अगर आएगा तो मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना। ये वही मोहम्मद बिन तुगलक है जिसने अपने राज्य के सभी लोगों को कहा था कि दिल्ली से कहां चलो? देवगिरी, और वहां पे उसको राजधानी बनाना था। क्यों? कारण क्या था? तो देवगिरी एक सेंटर पॉइंट है, एक सेंटर पॉइंट है। उस सेंटर पॉइंट में अगर वो रहता तो पूरब, तो उत्तर की तरफ भी देख सकता था और दक्षिण की तरफ भी देख सकता था। तो सबको बोला कि चलो भैया कहां? देवगिरी। और ये वही देवगिरी है जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? दौलताबाद। तो दौलताबाद किसने नाम रखा? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? विरोधी का मिश्रण है मोहम्मद बिन तुगलक। सर इसको कुछ नहीं याद है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? आप याद किए हैं? नहीं, आप चलिए बताइए आप ही। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपसे है, बताइएगा, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? हाँ, विद्वानों या फिर धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दिया जाता था। ठीक है, बताइए, उत्तरी भारत में प्रथम महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, बहुत बढ़िया। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। बताइएगा, यात्री इब्न बतूता कहां से भारत आया था? कहां से? मोरक्को से, वेरी गुड। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद गजनी। बताइएगा, कौन अपने बुत सिकन यानी कि मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है? कौन? मोहम्मद गजनी, वेरी गुड। मोहम्मद गजनी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्लत। अमीन उल मिल्लत। अगला प्रश्न बताइएगा, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हाँ, उसको कहेंगे हिंदूशाही या फिर ब्रह्मशाही। बताइएगा, हिंद हो गया 10 गो। चले अगला, आप रेडी है? बताइएगा, हिंदूशाही राज्य की राजधानी कहां थी? उसे कहेंगे बेहिंद या फिर ओहिंद या फिर उद्भांडपुर। अगला, मोहम्मद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों। वेरी गुड। अगला, हिंदूशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? जयपाल, वेरी गुड। मोहम्मद गजनी किस वंश का था? वेरी गुड, यामनी। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? उत्तर देते हैं, इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन देते हैं, फिरदौसी, अलबरूनी, उल्बी या फिर बेहाकी। फिरदौसी, वेरी गुड। जिसने क्या लिखा है? शाहनामा। क्या लिखा है? शाहनामा। अगला प्रश्न, मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था? वेरी गुड। बताइएगा, किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः जला देने के लिए दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? चित्रण किया है, मैं डायग्राम बनाया, चित्रण। इब्न बतूता। चलिए, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? 13वीं सदी में कौन? खान। कौन? खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला, कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है?
इल्तुतमिश को। नींव का निर्माण, नींव डाला था किसने? नींव किसने डाला था? हो गया सर 10 का। चलिए अगला आप बताइए, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? हाँ दिल्ली का नहीं, तुगलक, तुगलक गयासुद्दीन तुगलक। अगला, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कलर, किसने? कलर ने। अगला प्रश्न है, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरे की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संघर्ष किसका है? नहीं, बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनबी। आप बताइए, नहीं याद है आपको? रेडी हैं आप? चलिए बताइए, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? लोदी, तुगलक। वेरी गुड। अगला बताइए, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? वेरी गुड। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? वेरी गुड। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? वेरी गुड। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रक पद्धति की शुरुआत किसने की थी? नहीं, गलत, अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट बताइएगा, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? उलेमाओं का विरोध अलाउद्दीन खिलजी। वेरी गुड। अगला, कितना हुआ सर उससे? अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक नाम बताइए। हाँ, किताब उल हिंद और तारीख उल हिंद, जो लिखा गया किसके द्वारा? अल बरूनी। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? आप लोग बताइए, अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो उसका पूरा नाम था आपका अबू रोहान मोहम्मद। अबू रोहान मोहम्मद। बताइएगा, अल बरूनी के अनुसार अत्यंत चतुवर्ण के नीचे का वर्ग कौन सा था? उसके अनुसार, हाँ, वर्ग मतलब जाति व्यवस्था नहीं है उसमें, तो धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाला, और साथ में नाविक, है ना, मछुआरा, जुलाहा, ये लोग थे चतुर्थ वर्ग में। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किताब का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। चलिए 10 हो गया। आप याद है? नहीं, आप याद है? चलिए बोलिएगा, बेहिंद का युद्ध कब से कब हुआ? 9। चलिए बताइए, किसके बीच हुआ? वेरी गुड। बताइएगा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल है, बताइएगा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? खिलजी खान सैयद। वेरी गुड। बताइए, कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? नहीं, सिकंदर लोदी। वेरी गुड। अगला बताइएगा आप, बताइए, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार। वेरी गुड। बताइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कौन सा कार्य उत्तरदायी है? पहला, दुर्लभ प्रशासन, दूसरा, तैमूर का आक्रमण, तीसरा, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। तीनों है। अरे दुर्लभ प्रशासन था तब ना हमला हो रहा था बार बार, तैमूर का आक्रमण हुआ ही, और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव था। तीनों है। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेंशन नहीं है सर। किसका आक्रमण भारत पर किया गया दूसरा तुर्क आक्रमण था? मोहम्मद गौरी। वेरी गुड। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? ससवनी। वेरी गुड। अगला, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखो, इसका नाम है शहबुद्दीन, मुइजुद्दीन और मोहम्मद बिन साम। ये तीनों नाम से जाना जाता है। बीबीआई है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मोहम्मद गौरी ने सन 1175 ईस्वी में भारत पर पहला, हाँ, इसका कितना हुआ सर? चलिए, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया?
मुल्तान, वेरी गुड। भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? हाँ जी, याद करो, गया था भेमद्युत, भेमद्युत। कितना हुआ सर? चलिए आप रेडी हैं, आइए। रेडी है? रेडी है? यस या नो? बोलिए हाँ या ना। आइए, हाँ या ना बोलो जल्दी, जोर से। क्या बोली वो? हाँ। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल कारण क्या था, बताइए। नहीं, जो अभी भटिंडा है ना, फिलहाल में भटिंडा यानी कि ताबर हिंद उस समय में था। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? कौन सा था? तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। अगला, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चंगेज, चंदवार का युद्ध। मारे एक था पर नहीं याद है, 4 दिन पहले दिए हुए हैं। अगला आप बोलिए जी, याद है? याद है कि नहीं? हाँ, नो। आप, हेलो आप, हाँ आप नहीं, आप नहीं, आप जी, आप जी नहीं याद है आपको। चलिए, तो ये जो उनको याद है उनसे प्रश्न पूछ लिया गया है और नेक्स्ट वीडियो में है, देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट आगे हैं और उनका प्रतिस्पर्धा होगा आप लोग इन लोगों के बीच में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।